नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग लिबरेट्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड डॉक्टर सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर युग, हर सभ्यता और हर इंसान के जीवन का केंद्रीय प्रश्न है। यह है स्वयं का साक्षात्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? ये सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन जितना गहराई में जाएंगे उतना ही यह पेचीदा और रहस्यमयी बनता जाएगा। क्या आप अपने नाम, शरीर, विचारों या समाज द्वारा दी गई पहचान से कुछ परे भी हैं? क्या जीवन केवल जन्म, शिक्षा, काम और मृत्यु तक सीमित है, या इसके परे कुछ और भी है? दोस्तों, आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो आइए आत्मा, मन और जीवन के इस सबसे बड़ी खोज के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जानते हैं कि ये स्वयं का साक्षात्कार का क्या मतलब है। तो दोस्तों, स्वयं का साक्षात्कार का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। हम अक्सर बाहरी दुनिया में खुद को तलाशते हैं, जैसे सफलता, रिश्ते, पहचान और भौतिक सुखों में। लेकिन क्या ये चीज़ें वास्तव में हमें शांति और संतोष देती हैं, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें अपनी असलियत से दूर ले जाता है? महान संत और विचारक कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा भीतर की यात्रा है। एक महान विचारक ने कहा था, जितना बाहर जाओगे उतना ही खो जाओगे। भीतर जाओगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाहरी उपलब्धियों से परे भीतर की दुनिया को जानना ही असली जीवन का मकसद है। चलिए दोस्तों, थोड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं और हम जानते हैं कि हम कौन हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य का व्यक्तित्व 3 स्तरों में बटा हुआ है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेकिन क्या ये 3 स्तर ही हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी बताते हैं? नहीं। इसका ही एक स्टूडेंट था, कार्ल जंग। इसके विचार मुझे थोड़े गहरे लगते हैं। कार्ल जंग ने इस विचार को और गहराई दी। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जो पूरी मानवता की यादों और अनुभवों का संग्रह है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाओं का भंडार छिपा हुआ है। लेकिन इसे जानने के लिए हमें अपने विचारों और धारणाओं के बंधनों से मुक्त होना होगा। दोस्तों, स्वयं का साक्षात्कार केवल एक विचार नहीं, यह एक अनुभव है। ध्यान, मेडिटेशन इस अनुभव की कुंजी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों से डिटैच होकर एक गहरे स्तर पर अपने भीतर झांक पाते हैं। दोस्तों, आपने जरूर विपस्सना के बारे में सुना होगा। यह एक प्राचीन ध्यान विधि है जो हमें सिखाती है कि अपने भीतर की हलचल को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और आप अपने असली स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। याद रखिए, आत्म साक्षात्कार केवल आत्मा की खोज नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने की प्रक्रिया है। तो ये तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा की बात थी। अब हम बात करते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से, खास तौर पे न्यूरोसाइंस की। तो न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रेन का
डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो अक्सर ओवर एक्टिव रहता है, शांत होने लगता है। यह नेटवर्क वही है जो हमें लगातार सोचने, चिंता करने और आत्म आलोचना में उलझाए रखता है। दोस्तों, ध्यान के दौरान हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव कराते हैं। तो क्या यह कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है? अब तो आपको ये कहना ही चाहिए। मैंने मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों के अनुसार ये बात समझाई है। चलिए अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है साधु और एक सागर के सामने बैठे हुए कुछ व्यक्तियों की। तो कहानी ये है कि एक बार एक साधु समुद्र के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने उनसे पूछने लगा, गुरुजी, मैं अपने जीवन का मकसद नहीं समझ पा रहा, मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। साधु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे यह सागर अपनी लहरों से परे है, बिल्कुल वैसे ही तुम भी अपने विचारों और भावनाओं से परे हो। लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन सागर वहीं रहता है। तुम्हारी सच्चाई वह गहराई है जो हमेशा शांत और स्थिर रहती है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि जब आप अपनी बाहरी पहचान से परे जाते हैं तो आपको अपनी असली सच्चाई का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज हमने स्वयं का साक्षात्कार के महत्व पर चर्चा की। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार भीतर की यात्रा है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो बाहरी दुनिया का हर अनुभव एक नया अर्थ लेने लगता है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करें, ध्यान करें, अपने विचारों को समझें और अपनी सच्चाई से जुड़ें। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखें, लर्निंग लिबरेट्स। थैंक यू।